हेलो दोस्तों, मैं विशाल सर एबी क्लासेस सुल्तानपुर में आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सबका पता होगा कि मैं आपको वर्णमाला श्रृंखला एक चैप्टर पूरी तरह ख़त्म कर चुका हूं और उसको 5 वीडियो कंटिन्यू पढ़ी हैं और उसके बाद मैं आज एक नया चैप्टर लेके आता हूं और बेहतरीन, जो कि हर एक एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन बनना तय होता है। डिपेंड करता है कि एग्जाम कैसा है, ठीक है ना। कभी उसमें से 2 क्वेश्चन, कभी 3 क्वेश्चन, कभी 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए, एक नया चैप्टर जो होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं दिशा और दूरी, ठीक है ना भैया। दिशा और दूरी, ठीक है ना। यहाँ दूरी भी निकालने की बात की जाएगी और दिशा भी निकालने की बात की जाएगी, ठीक है ना भैया। दोनों चीजें आपको मैं सिखाऊंगा, ध्यान रखिएगा। जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस और डायरेक्शन, ठीक है ना। डिस्टेंस और डायरेक्शन बोलते हैं। इसी क्रम में अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। दिशा और दूरी में बहुत तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और मैं बारी बारी से हर एक टाइप के क्वेश्चन पर चर्चा करूंगा। जैसा कि मैं जो आपको दिशा और दूरी में टाइप वाइज क्वेश्चन को सिखाऊंगा वो 9 टाइप के क्वेश्चन होंगे। 9 तरीके से क्वेश्चन आपको सीखने को मिलेंगे और यही 9 तरीके के क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में, ऑल वनडे एग्जाम में आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना भाई। चाहे एसएससी का हो, चाहे यूपीपी हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे दिल्ली एसआई हो, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है ना। हर एक जगह आप अप्लाई कर सकते हो और मैं आपको पैटर्न सिखाऊंगा। जैसे आपने पीछे वाली वीडियो में मेरी वीडियो आपने देखा भी होगा कि वर्णमाला श्रृंखला पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, वैसे एक मेरा कॉन्सेप्ट होगा जिससे आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को आप बना पाओगे। धीरे धीरे मैं आपको वहां पे लेके चलूंगा और टाइप वाइज चीजों को सिखाऊंगा। लेकिन उसके पहले चीजों को मैं थोड़ा सा इस तरीके से बताना चाहता हूं कि आप जान पाइए क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे देखने के बाद, ठीक है ना। आपके सामने स्क्रीन पर जब क्वेश्चन आएगा या फिर आपके पेपर में जो क्वेश्चन दिखाई देगा उसको आप जल्दी से कैसे बना पाओगे, ठीक है भैया। जैसे मैं इस पर डिस्कस करता हूं, कुछ इसके पॉइंट हैं, उन्हीं पॉइंटों को आपको जानना है। उन्हीं पॉइंट के हिसाब से हम क्वेश्चन को बनाएंगे। जैसे अगर हम बात करें कि दिशा दूरी में ये प्लस का निशान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे चैप्टर को इस प्लस के निशान से ही हम सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान रखिए, अभी आपको सुनकर लग रहा होगा कि हम कैसे इससे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको हम धीरे धीरे चीजों को सिखाएंगे, समझिएगा। अगर हम इस मिड पॉइंट को हमेशा एक स्टार्टिंग पॉइंट मानकर चलें, चाहे जब, तो हम यहाँ ऊपर की तरफ जब चलते हैं तो ये आपका नॉर्थ होता है, जिसको हम उत्तर की दिशा बोलते हैं, ठीक है ना भैया। और जस्ट इसके नीचे जाएंगे तो ये हमारा साउथ होगा, जिसको हम दक्षिण की दिशा बोलते हैं, ठीक है ना। आगे अगर हम चलें तो ये हमारी जो दिशा होगी ना राइट हैंड पे, इसको हम पूरब की दिशा बोलते हैं, जिसे हम ईस्ट कहते हैं, ठीक है भैया। ऐसे अगर हम इस तरफ देखें तो हमारा ये पश्चिम की दिशा होती है, जिसको हम वेस्ट कहते हैं। ये 4 दिशा हमारी मूल दिशाएं होती हैं, ठीक है ना। और इन्हीं दिशाओं से हमें 4 और दिशाएं देखने को मिलेंगी, जो कि इस प्लस के निशान में आपको यहां से निकलती हुई दिखाई देंगी, जिसको हम नॉर्थ और ईस्ट, इसको हम नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे, यानी कि हम इसको हिंदी में कहें तो उत्तर पूर्व की दिशा बोलते हैं, ठीक है। अगर यहां हम देखें तो ये वाली जो हमारी दिशा बनेगी, इसको हम साउथ ईस्ट बोलते हैं, यानी कहने का मतलब अगर इसको हिंदी में देखा जाए तो इसको हम दक्षिण पूर्व की दिशा बोलते हैं। बात क्लियर हुई भैया। ऐसे आगे भी हम तीसरी वाली जो आपकी दिशा दिखाई देगी यहाँ पर, इसको हम साउथ वेस्ट बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम दक्षिण पश्चिम की दिशा भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ वाली डायरेक्शन की हम बात करें तो इसको हम नॉर्थ वेस्ट कहते हैं, या फिर इसको हम हिंदी में देखें तो उत्तर पश्चिम की दिशा कहते हैं, या इसको हम बोल सकते हैं पश्चिमोत्तर की दिशा। क्या बोलता है भैया? पश्चिमोत्तर की दिशा। और ढेर सारे नामों से अगर इसको हम देखें तो इसको हम बोलते हैं पूर्वोत्तर की दिशा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम दिशाओं का ज्ञान, 4 दिशाएं मूल दिशा थी और 4 और उप दिशाएं दिखाई दी, टोटल 8 दिशाएं हमको दिखाई दी, ठीक है ना भैया। इसी क्रम में अगर हम बात करें तो आपको एक चीज दिखाई दे रहा होगा कि अगर कहीं पर भी आपको ऐसा एंगल दिखाई दे, जिसको हम एक समकोण त्रिभुज कहते हैं, एक राइट एंगल कहते हैं, अगर ये हमारा 90 डिग्री है तो इसके जस्ट सामने की भुजा हमेशा आपकी कर्ण होगी। क्या होगी भैया? कर्ण होगी। और अगर ये कर्ण होगा तो ये वाली भुजा हमको मालूम है कि मेरा आधार है, यानी कि वेश है, और ये वाली भुजा हमको मालूम है कि हमारा ये लंब वाली भुजा होती है, ठीक है ना। इस पे भी हम डिस्कस करेंगे जब इस टाइप वाइज चीजों को पढ़ा के हम आपको पाइथागोरस प्रमेय पे पहुंचते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो यहां से यहां तक के जो हमारा जो एंगल बन रहा होगा वो 90 डिग्री का एंगल है,
ठीक है ना। लेकिन मैंने जब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया तो एक तो 45 डिग्री का एंगल बनेगा और दूसरा भी हमारा क्या बनेगा, 45 डिग्री का एंगल बनेगा। बातें कंफर्म हुई। तो ऐसे अगर इस वाली फिगर में हम देखें तो यहां से यहां तक हमें 90 डिग्री का एंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये भी हमारा 45 डिग्री है और ये भी हमारा क्या है, 45 डिग्री है। और यहां भी हमारा 45 डिग्री, यहां भी मेरा 45 डिग्री, हर एक एंगल के बीच में ये 45 डिग्री बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। बातें कंफर्म हुई। अच्छा, अगर इसके और भी डीप तो में जा रहा है तो ध्यान रखिएगा कि हम नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में अगर बात करें तो कितने डिग्री का एंगल बनता हुआ दिखाई देगा। तो बहुत ही आसान तरीके से इसका हम हाफ कर देंगे। जस्ट हाफ करने के बाद 45 का आधा जो हमारा ये बनता हुआ दिखाई देगा ना, वो 22.5 डिग्री बनता हुआ दिखाई देगा। कितना डिग्री होगा भैया, यानी यहां से लेकर यहां तक इनके बीच में जो एंगल बनता हुआ दिखाई देगा वो 22.5 डिग्री का एंगल बनता हुआ दिखाई देगा। ऐसे इनके बीच में अगर हम बात करें तो यहां भी 22.5 डिग्री का एंगल बनता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसे हर एक में हम निकाल सकते हैं। तो बातें कंफर्म हुई भैया। कभी कभी आपसे इतना डीप भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और मैं बकायदा आपको डिटेल में सब कुछ बताऊंगा। तो इसी क्रम में आप जरा इसको नोट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं जिसको आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा पॉइंट आपका इसमें वो क्या होता है आपको जरा समझिएगा कि उसमें हमेशा किसी भी व्यक्ति की डायरेक्शन की बात होगी। यानी कभी व्यक्ति उत्तर की तरफ देखेगा, कभी वो दक्षिण की तरफ देखेगा, कभी पूरब की तरफ देखेगा, कभी पश्चिम की तरफ देखेगा, ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करें, एक व्यक्ति है और वो नॉर्थ की तरफ देख रहा है, उत्तर की तरफ देख रहा है, तब उसका राइट हैंड क्या होता है, उसका दायां हाथ क्या होता है। जो मेरा दायां हाथ होगा वही इसका भी दायां हाथ होगा। जो मेरा बायां हाथ होगा ना भैया, वही इसका भी बायां हाथ होगा। बातें कंफर्म हुई। ऐसे हम अगला भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। जब कोई व्यक्ति नीचे की तरफ देख रहा हो, जिस तरफ मेरा एरो है साउथ की दिशा में देख रहा है, तब उसका राइट हैंड इस तरफ बनेगा, यानी पश्चिम की दिशा में। उसका लेफ्ट हैंड बनेगा पूरब की दिशा में। बातें कंफर्म हुई। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति पूरब की दिशा में देख रहा है, किस तरफ देख रहा है, पूरब की दिशा में देख रहा है, तो उसका राइट हैंड कहां बनेगा, नीचे की तरफ। उसका लेफ्ट हैंड कहां बनेगा, ऊपर की तरफ। अगर कोई व्यक्ति भैया पश्चिम की डायरेक्शन में देख रहा है ना, तब उसका राइट हमेशा ऊपर बनता है, उसका लेफ्ट हमेशा नीचे की तरफ बनता है। बातें कंफर्म हुई यहां तक। तो ये राइट लेफ्ट जो बन रहा है वो व्यक्ति के फेस पर डिपेंड होता है। किस पर डिपेंड होता है, उसके मुख पर डिपेंड होता है। जिस तरफ व्यक्ति का मुख होगा उसी के हिसाब से व्यक्ति का दाहिना हाथ और बायां हाथ भी मूव करता रहता है। बातें क्लियर हुई। आगे अगर हम चलें तो इसमें कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिसको हमें जानने की जरूरत होती है, ठीक है ना। उसी से हम क्वेश्चन को बनाएंगे। अभी हम आपको केवल सिखा रहे हैं कि क्वेश्चन को हम कैसे बना पाएंगे, ठीक है ना भैया। जैसे अगर हम बात करें तो एक व्यक्ति है वो नॉर्थ में जाता है और वो कभी कभी क्या कहता है कि वो ईस्ट में जाता है, तो और इन दोनों की दिशाओं में ना जाकर, ठीक है ना भैया, वो सीधा नॉर्थ ईस्ट में जाना शुरू कर दे। यानी कहने का मतलब इस पॉइंट से चला और वो सीधा नॉर्थ ईस्ट में गया और आपसे पूछा गया कि ए व्यक्ति जो है एक बार दाईं ओर घूम जाए, एक बार राइट हैंड घूम जाए। यानी कहने का मतलब एक शब्दावली इसमें मिल रही होगी दाईं ओर चलना। दाईं ओर चलने की बात की जाए यानी राइट हैंड चलने की बात की जाए, या फिर क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में चलने की बात की जाए, ठीक है ना भैया। या फिर घड़ी की दिशा में चलने की बात की जाए, या फिर आपसे कहा जाए एक व्यक्ति दक्षिणावर्त दिशा में चलता है। इतनी सारी बातें आपको कहीं दिखाई देती हैं। तो इसका मतलब होता है कि व्यक्ति जिस भी पोजीशन पे है वहां से उस व्यक्ति को हम 90 डिग्री घुमा देंगे। कितना घुमा देंगे हम, 90 डिग्री घुमा देंगे। हर बार कहीं भी हो, किसी भी कंडीशन पे हो, वहां से हम 90 डिग्री घुमा देंगे। अच्छा, अगर ये शब्दावली मैंने लिखी तो इसी का जस्ट अपोजिट भी एक शब्दावली इस वाले चैप्टर में देखने को मिलती है, जिसका मतलब होता है कि राइट का जस्ट विपरीत लेफ्ट होगा और उसका हम दाईं ओर की बात करें तो बाईं ओर होता है। ऐसे अगर हम बात करें क्लॉक का जस्ट विपरीत एंटी क्लॉक होगा। अगर हम बात करें तो अगला जो आपको लिखा हुआ मिलेगा वो घड़ी की विपरीत दिशा। घड़ी की विपरीत दिशा का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज चलना, या फिर कहा जाएगा कोई व्यक्ति वामावर्त चल रहा है। या आपसे वामावर्त की बात करे, एंटी क्लॉक चलने की बात करे, या घड़ी की विपरीत दिशा की तरफ चलने की बात करे, या लेफ्ट हैंड चलने की बात करे, या बाईं ओर चलने की बात करे, ये सारी की सारी बातें आपको अच्छे से देखने को मिलेंगी। और भी मेरे कॉन्सेप्ट हैं इसमें, आगे मैं अगली वीडियो में अच्छे से और बेहतरीन तरीके से समझाकर आपके लिए लेके आऊंगा। आज की क्लास सही है। थैंक यू।